नमस्कार। मावदा परिवार की तरफ से सभी कृषि विक्रेता बंधुओं का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र स्टेट सीड फर्टिलाइज़र डीलर एसोसिएशन मैं महासचिव बोल के विपिन कासलीवाल और हमारे मावदा के अध्यक्ष विनोद तराल पाटिल साहब, एग्रो इनपुट दिल्ली के अध्यक्ष कलंत्री जी, मनमोहन जी कलंत्री जी और हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जिला अध्यक्ष के तरफ से आपका स्वागत करता हूं और इस खरीफ हंगामा जो शुरू हो चुका है इसके लिए आपको शुभकामना देता हूं। हमें डिपार्टमेंट और फार्मर दोनों को साथ में लेके चलना है और जिस तरीके से हम लोग काम करते जा रहे हैं, हमें आज की पोजीशन के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे व्यापारी बंधु पूरे महाराष्ट्र में हमारा काम चालू है। जिस तरीके से हमने प्लानिंग की है उस प्लानिंग के हिसाब से सभी बीज, सभी फर्टिलाइज़र सभी उपलब्ध है। अभी बस खाली एक पानी का इंतज़ार है। अगर वरुण देवता प्रसन्न होते हैं तो हम जल्दी से जल्दी हम अच्छी तरीके से सीज़न ये फिनिश करने के मोड़ पे आके खड़े हैं। और बाकी जो हमें दिक्कतें हैं, हमें डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलना है और शेतकरियों को अच्छा बीज, अच्छा फर्टिलाइज़र, अच्छा पेस्टिसाइड देना है। और डिपार्टमेंट के जो हमें इंस्ट्रक्शन है, जो उनके रूल बनाने वाले हैं, उनके साथ उनको जो भी दिक्कतें हैं वो हमारे पास आने के बाद में हमको उनको एक रिस्पेक्ट देते हुए उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी हमें जो स्टॉक रजिस्टर का एक प्रॉब्लम है, सीड का स्टॉक रजिस्टर हमको जो गैजेट जो आया है कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का स्टॉक रजिस्टर हमें कंप्यूटराइज देना है, मगर सीड का स्टॉक रजिस्टर हमें जो देना है वो लिख के देना है। तो लिख के नहीं, 2-4 दिन का, 8 दिन का कंप्लीट नहीं हुआ, कम ज़्यादा भी हुआ तो हमें डिपार्टमेंट अगर कोई अड़चन है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर कोई शॉर्टेज है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी डिटेल हमने जल्द से जल्द डिपार्टमेंट को देना चाहिए अगर उनके इंस्ट्रक्शन आए तो। और जैसा अभी सीड के सैंपल का प्रॉब्लम, हमारे सैंपल जो जाते हैं उसका एक प्रॉब्लम ऐसा है कि एक दुकान से कई दुकानों पे कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा सैंपल लिए जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन माननीय हमारे डायरेक्टर साहब ने हमको गए बार में हमको एक लेटर बना के दिए हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सुनने के बाद। तो उसके अंदर हम 7 सैंपल सीड के हमारे दुकान से ले सकते हैं, वो 5 पेस्टिसाइड के ले सकते हैं और 2-3 ले सकते हैं फर्टिलाइज़र के। तो ये इतने सैंपल एक दुकान से कृषि अधिकारी ले सकता है। इससे ज़्यादा अगर लेता है तो उसको विनती कीजिए, और नहीं सुनता है तो यशो और माननीय यशो साहब और माननीय एडीओ साहब अपने ज़िले में हैं, तो उनको आप बोलिए कि ये ज़्यादा सैंपल ले रहे सर, ये आपका जो नियम है उसके हिसाब से बाकी भी काफ़ी दुकानें हैं तो वहाँ से सैंपल आप ले सकते हो, ऐसे एक विनती कर सकते हैं हम। उसके बाद एक ऑनलाइन का हमें बहुत बड़ा दिक्कत आया है। ऑनलाइन के अंदर गए सीजन के अंदर बुल्डाना में एक हमारे व्यापारी बंधुओं के ऊपर एफआईआर फटी है, 2-3 व्यापारियों के बंधुओं पे, क्योंकि पूना की कंपनी थी और उन्होंने पूना की कंपनी होने की वजह से उन्होंने सनफ्लावर का बीज बेचा, पर उस कंपनी को महाराष्ट्र में परमिशन नहीं थी। तो ऑनलाइन का बिजनेस, ऑनलाइन जब भी आप खरीदी करते हो तो वो सोच समझ के खरीदी कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस पे लॉट नंबर, बैच नंबर सभी बराबर है क्या, वो कंपनी को परमिशन है क्या, या ऐसा भी हम जो बीज लेते हैं, ऐसा भी हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र या माइक्रोन्यूट्रिएंट, वेजिटेबल, ऐसा भी हम अभी हमारे पास जो कुछ कंपनी के लोग आते हैं और हमें बीज देते हैं, मगर कभी कभी उनका प्रोसेस लाइसेंस के लिए उन्होंने सबमिट किया वाला रहता है मगर उनको परमिशन मिलती नहीं है। तो ऐसे जो परमिशन नहीं मिली है, जिसको परमिशन नहीं है, ऐसा बीज, ऐसा फर्टिलाइज़र, ऐसा पेस्टिसाइड, ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट और वैसे वेजिटेबल हमने नहीं बेचना चाहिए। ये हमारी नम्र विनती है। इसकी वजह से हमारे पे कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई होने के बाद में हमारा इतने सालों का जो भी काम किया गया है वो पूरा वाया जाता है, हमारी बदनामी होती है। हम कुछ न गलती करते हुए भी हमें सीजन के अंदर, रश के अंदर कभी हमारे से गलती हो जाती है, तो ऐसी गलती ना हो इसकी आप थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आज हमारे दुकान के अंदर हज़ारों प्रोडक्ट रहते हैं। कभी कभी हमारी गलती की वजह से एक्सपायरी का मटेरियल का बिल हम बना के दे देते हैं जब हमको मालूम नहीं रहता है कि एक्सपायरी हो चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए गोडाउन और दुकान के ऊपर कि जो स्टॉक अपने पास में पड़े वाला है, जो पुराना है, वो अगर एक्सपायरी है तो उस पर एक्सपायरी बोल के लिख के उसको बाजू में रखिए। और वो कंपनी को अपन आने वाली सीजन के अंदर जो पेस्टिसाइड एक्सपायरी है उसके लिए अपनी लड़ाई शुरू करने वाले हैं, तो अपन आने वाली जून जुलाई के बाद में कंपनी को विनती करेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हमें सभी जिला एसोसिएशन को हम लेटर देंगे कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीटिंग लेके जो कंपनी अगर एक्सपायरी मटेरियल नहीं लेती है
तो उसको कंपनी के वो प्रोडक्ट को अपन बयान डालने के लिए अपन नम्र विनंती अपन करेंगे। पण पहले कंपनियों के साथ हाथ जोड़ के 2 बार 4 बार मीटिंग करेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो उसका आगे का विषय है। ऐसे ही हमारे फर्टिलाइजर के अंदर हमें दिक्कतें हैं, जिसके अंदर ये सीजन के अंदर हमें MRP और हमें जो रेट आके गिर रहा है इसमें डिफरेंस बहुत कम है। उसके वजह से हमारे कुछ प्रोडक्ट MRP के ऊपर आके गिर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट के अंदर तो लिंकिंग और FOR के प्रॉब्लम काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो ये सीज़न ख़त्म होने के बाद हम भी कंपनी फर्टिलाइज़र के साथ में हमारी मीटिंग, हम उच्च अधिकारी के साथ हमारी मीटिंग करने के हम पूरे मावदा परिवार और जिला अध्यक्ष के साथ उनकी एक मीटिंग लगाते हैं। अगर वो वहाँ पे नहीं सुनते हैं तो फिर आखिरी को आपको खरीदी बंद ये नारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ इस पर अगर थोड़ा गौर करेंगे तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए हेवी प्रॉब्लम है। और हेवी प्रॉब्लम में आप थोड़ा सा जिला एसोसिएशन और हमारे पदाधिकारी और सभी लोग हमको मिलके आने वाले सीजन के लिए काम करना है। उसके बाद में सीड में कुछ कंपनियों के रेट सोयाबीन के अंदर बहुत ज़्यादा आए हैं, तो उनको हमने नम्र विनंती करने के बाद कुछ कंपनियों ने रेट कम किए हैं। मगर आज की पोजीशन के अंदर सोयाबीन के बीज मार्केट में बहुत बड़े पैमाने में स्टॉक पड़े वाला है और उनके रेट हाई होने की वजह से वो मटेरियल नहीं बिक रहा है, लिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो ये सीज़न के अंदर हमें जो दिक्कतें आ रही है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर वो बीज बिके नहीं जाएंगे तो कंपनी को रिटर्न लेना पड़ेगा। अभी कुछ सीज़न बाकी है, तो मेरी नम्र विनंती है कंपनियों को, सभी कंपनी के पदाधिकारी, सभी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर से कि जो भी रेट हाई है उसके रेट और कम कीजिए, जिसकी वजह से जो बीज बचे वाला है वो हम बेचने की पूरी कोशिश करेंगे। 3-4 कंपनियों ने मावदा परिवार के लेटर की वजह से उन्होंने ईगल जैसा 3-4 कंपनी कृषि धन इन्होंने रेट कम किया है और 3-4 कंपनी है जिसने रेट कम किए हैं, तो उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो भी पहल की है रेट कम करने की। पर अभी भी काफ़ी रेट वो सभी कंपनियों का जिसका मार्केट में माल आज स्टॉक पड़े वाला है, तो विनंती है कि वो रेट के बारे में थोड़ा गौर कीजिए। उसके बाद अभी हमें गोडाउन का लाइसेंस लेना पड़ता है और कभी कभी दिक्कतें ऐसी आती है कि सीजन चलता है पर मटेरियल आ जाता है अपने पास जगह स्टोरेज के लिए जगह नहीं रहती है। तो उसके लिए अगर गोडाउन का लाइसेंस है, चालान की प्रति क्या है, चालान के अंदर ऑनलाइन के अंदर अगर कोई ऑफलाइन है कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कम से कम एसओ साहब को, एडीओ साहब को आप लेटर दीजिए कि हम ये गोडाउन की जगह पे आप लाइसेंस के लिए हम निवेदन दे रहे हैं। लाइसेंस की जो भी कॉपी है, जो भी हम चालान भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपन कुछ दिक्कतें की वजह से चालान भरे नहीं जा रहा है, तो कम से कम एक लेटर दीजिए उनको। तो उनको कल अपने पे अगर कोई अनऑथराइज बोल के कोई कार्रवाई होती है तो वो कम से कम अनऑथराइज कार्रवाई हमारे पे नहीं होंगी। तो मेरी नम्र विनंती है, हम जिस गोडाउन पे स्टॉक करते हैं वो गोडाउन के डिटेल डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ये नम्र विनंती है। उसके बाद में हमारे पास में आने वाले अधिकारियों का JDS सर रंदो, एसओ साहब रंदो, एडीओ साहब रंदो, तालुका कृषि अधिकारी के सभी अधिकारी रंदो, ये सब आने के बाद में उनको मान सम्मान के साथ हमने हमारी दुकान पे आना चाहिए, हमने उनका स्वागत करना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट के लोग हमारे लिए बोल के नहीं है, शेतकरियों के लिए और हमारे लिए कल दिक्कतें न हो बोल के उनकी चेकिंग होती है, या जो भी कुछ वो काम करते हैं तो उन्हें गैर समझ न करते हुए सीजन के लिए हमारी तरफ से हम कोशिश करना चाहिए, जितना हेल्प कर सकते हैं डिपार्टमेंट की वो हम करने की कोशिश करेंगे। हमें सोयाबीन में 2 साल पहले बहुत दिक्कतें आई है, तो ये साल गाइडलाइन सोयाबीन की जो 10-12 पॉइंट का है, मावदा परिवार ने एक हमने लेटर बना के मार्केट में सभी महाराष्ट्र के लोगों को दिया है कि सोयाबीन पेरने के पहले सोयाबीन के बीज चेक करके ही पेरिए, 110 mm पानी गिरने के बाद ही पेरिए, ट्रैक्टर से न पेरना, ऐसे जो पॉइंट है उसके हमने लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं। और जो बाकी दिक्कतें हमारे लिए है, मंथली स्टेटमेंट जो भी डिपार्टमेंट हमें बोलता है वो अपने को उनको देना कंपलसरी है। और बाकी अगर आपके लिए और कोई ऐसी जानबूझ के आप पे कार्रवाई की जाती है कि जिसके अंदर आपका कोई प्रॉब्लम न हो और आपकी कोई उसमें ऐसा नॉमिनल प्रॉब्लम के ऊपर आपके पर कार्रवाई की जाती है, तो आपकी जिला एसोसिएशन वहाँ पे है, जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे हैं, हमारे मावदा के पूरे पदाधिकारी है, मावदा के अध्यक्ष विनोद तरार पाटिल, मैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। तो उसके लिए आप जो भी कुछ प्रॉब्लम अगर आपके ऊपर जानबूझ के कार्रवाई होती है तो आपके साथ पूरा मावदा परिवार, पूरा जिला एसोसिएशन आपके साथ खड़ा है। तो आप उसमें किसी प्रकार का घबरते न हुए, आपकी दिक्कतें हमें बोलिए। नहीं, अगर आप जानबूझ के कोई गलती करते हैं, HBT BT बेचते हैं, MRP के ऊपर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या गलत प्रोडक्ट बेचते हैं जिसको परमिशन नहीं है, इसके लिए कोई एसोसिएशन आपको सपोर्ट नहीं करने वाली है। ये आपको मैं
एक खुली खुली बात बोलता हूँ, क्योंकि अगर हम गलती करते हैं तो एक दुकान का नाम खराब नहीं होता है, पूरे जिले का नाम खराब होता है। तो मेरी नम्र विनंती है, ये सीज़न में आने वाले खरीफ के, या अभी खरीफ का सीज़न चालू हो चुका है और आगे हमें रबी समर सभी सीज़न अच्छी तरह से करना है, अच्छा दवाई, अच्छा सीड, अच्छा फर्टिलाइजर सब बेचना है। तो मेरी नम्र विनंती है कि आपने ये सीज़न के अंदर अच्छे से अच्छा काम करना और हम शेतकरी बंधुओं को अच्छी से अच्छी चीज़ देना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और विनोद तराल पाटिल, मापदा अध्यक्ष की तरफ से, एग्रो इनपुट के पदाधिकारी, पूरे पदाधिकारी की तरफ से और मापदा के पूरे पदाधिकारी, जिला एसोसिएशन की तरफ से आपको खरीफ हंगामा की शुभकामना देता हूं। आपका शुभ ये खरीफ हंगामा बहुत अच्छा जाए, ये बोल के धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय जवान जय किसान, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।